की घड़ी, भाई 3 तो अभी तभी बजेंगे, यहां पर गलती क्यों कर रहे हो? यहाँ तो जो बच्चे गलती कर रहे हैं वो बहुत ही दिक्कत में है ना? तो अब भी ये ऊपर की तरफ ही देख रही है, तो यानी कि रहेगा तो ऊपर साउथ ही, मतलब ए ऑप्शन ही इसका आंसर होगा। जो डी दे रहे हैं बिल्कुल गलत दे रहे हैं। लाओ इसका एग्जाम्पल दे ही देता हूं घड़ी से, इसका एग्जाम्पल लाओ घड़ी से दे देता हूं आपको, है ना? तो इसका एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल आपको मैं घड़ी से दे देता हूं। अब जैसे ये मान लो ये घड़ी है, अब जैसे ये मान लो ये क्या है, ये जो है वो घड़ी है आपकी, ठीक है? अब इस घड़ी में अगर हम बात करें तो अभी ये 12 बज रहे हैं, ऐसे 12 बज रहे हैं, तो ये जो मिनट की सुई है वो साउथ की तरफ है। अब अगर आप 3 बजाओगे, अगर आप 3 बजाओगे तो ये बज गए 3। अब बेटा मिनट की सुई तो अभी भी वही है ना, घंटे की सुई इधर आ जाएगी 3 पे, मिनट की सुई तो 12 पर ही रहने वाली है ना? मिनट पर ध्यान नहीं दिया, क्यों ध्यान नहीं दिया भाई? क्यों भाई नीतू राठौर, मिनट पर ध्यान क्यों नहीं दिया? यही तो चीजें होती हैं, जो छोटी छोटे पॉइंट्स होते हैं और गलत हो जाते हैं, और एक बार गलत अगर हो गए तो फिर सही नहीं होते ये पॉइंट्स, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, अगले पे बनाओ। अगले में क्या कह रहा है? कह रहा है एक सुबह सूर्योदय के समय सुरेश एक पोल के सामने खड़ा था। पोल की छाया सुरेश के दाएं ओर पड़ रही है, वह किस दिशा की ओर देख रहा है, बताइए। अब ये आ गई परछाई वाले प्रश्न। तो जब बात आ गई परछाई वाले प्रश्नों की, तो पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं, यानी कि शैडो बेस्ड क्वेश्चन का कंसेप्ट समझते हैं। क्या समझा रहा हूं मैं बेटा? शैडो बेस्ड क्वेश्चंस, शैडो बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब होता है परछाई पर आधारित प्रश्न। शैडो बेस्ड क्वेश्चंस इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है परछाई पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित? परछाई पर आधारित, ठीक है? परछाई पर, परछाई पर आधारित, परछाई पर आधारित प्रश्न, ठीक है? अब परछाई का मतलब क्या होता है? जैसे अभी आप दोपहर हो रही है, आप दोपहर में घर से बाहर निकलोगे तो आपकी एक परछाई बनेगी, है ना? तो आपकी क्या बनेगी? तो आपकी जो है वो एक शैडो बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी? रात में देखोगे तो शैडो अलग दिखती है, सुबह में देखोगे तो शैडो अलग दिखती है। अब जो शैडो का कंसेप्ट है, अब मैं कमरे में खड़ा हूं तो बन तो यहां भी परछाई रही है, कहां बन रही है? जस्ट मेरे पीछे बन रही है, ठीक है? क्यों बन रही है पीछे? क्योंकि सामने से भी लाइट जल रही है, ऊपर से भी लाइट जल रही है, इधर से भी लाइट जल रही है, इधर से लाइट नहीं जल रही है ना? तो अलग अलग दिशा से लाइट जल रही है, तो परछाई जो बनती है वो रोशनी के कारण ही बनती है। अंधेरे में तो परछाई भी नहीं बनती। जीवन की बड़ी बुरी सच्चाई है ये, कि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है, ठीक है? तो तुम्हारे साथ तुम्हारी परछाई भी तब तक है जब तक तुम उजाले में हो, ठीक है? और तो अब ये जो परछाई बनती है ये 2 तरीके से होती है। ये जो परछाई बनती है, बहुत बढ़िया गजेंद्र, ये 2 तरीके से बनती है। एक तो बनती है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में क्या कंसेप्ट है वो अलग है। मॉर्निंग में मतलब सुबह के समय, तो सुबह के समय परछाई जो बनती है वो अलग तरीके से बनती है। और एक जो आपकी परछाई बनती है वो आपकी बनती है इवनिंग में। एक जो आपकी परछाई बनती है वो आपकी बनती है इवनिंग में, यानी कि शाम के समय। तो शाम के समय जो परछाई का कॉन्सेप्ट है वो अलग है। सुबह के समय परछाई कैसे बनती है? जैसे अगर मैं बात करूं कि जो सूरज है, जो सन है, वो याद रखिएगा, जो सूर्य होता है वो सुबह के समय ईस्ट डायरेक्शन में फेस करता है। वो किधर देखता है? वो जो है वो आपका ईस्ट डायरेक्शन अर्थात पूर्व दिशा की ओर देखता है। और जो शैडो होती है वो सुबह के समय यानी कि मॉर्निंग में जो शैडो है, यानी कि जो आपकी माया की बहन छाया अर्थात परछाई है, अर्थात परछाई है ना? ये जो है वो आती है आपकी वेस्ट में। ये कहां आती है? ये जो है वो आपके पश्चिम में आ जाती है, ठीक है? ये कहां आ जाती है? ये जो है वो आपकी वेस्ट में आ जाती है, यानी कि ये जो है वो आपकी पश्चिम में आ जाती है, ठीक है? सही है। अब यहां पर आइए इवनिंग में। इवनिंग की जब आप बात करेंगे तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। मतलब यहां पर इवनिंग में जो सन है, यानी कि इवनिंग में जो आपका सूर्य है, यानी कि शाम के समय जो आपका सन है वो हो जाता है भाई साहब वेस्ट में।
वो कहाँ आ जाता है? वो आ जाता है बाबू पश्चिम में। वो कहाँ आ जाता है आपका? वो आ जाता है आपका पश्चिम में, यानी कि वेस्ट में। और जो आपकी शेडो है, और जो आपकी शेडो है, यानी कि जो आपकी परछाई है, जो आपकी शेडो है यानी कि जो आपकी परछाई है, ये आ जाती है आपकी ईस्ट में, यानी कि ये आ जाती है आपकी पूर्व में। ठीक है, ये कहां आ जाती है? ये आपकी ईस्ट में आ जाती है, यानी कि ये जो है वो आपकी पूर्व में आ जाती है। ठीक है, तो दो तरीके की हो गई परछाई, एक तो सुबह में बनेगी, एक शाम में बनेगी। अब आप क्या हो गए सर, क्वेश्चन में रात लिख के आ जाए, तो देखिए अनएक्सपेक्टेडली अगर हम बात करें तो रात में कोई परछाई नहीं बनती। मैंने क्या कहा, अंधेरे में कोई परछाई बनती नहीं है, परछाई उजाले के कारण ही बनती है। अब रात में तुम बल्ब जला लो, अब मैं कमरे में खड़ा हूं, तो मैं कोई सूरज की वजह से मेरी परछाई थोड़ी ना बन रही है, इस बल्ब की, इस लाइट की, इन लाइटों की वजह से मेरी परछाई बन रही है ना। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो या तो मेंशन करेगा कि सुबह के समय, या फिर वो मेंशन करेगा शाम के समय। तो दो तरीके से परछाई बनेगी, सुबह के समय और शाम के समय। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और आती है, एक होता है नो शेडो टाइम। पता है आपको उसे, वो क्या होता है? क्यों भाई, जब कोई परछाई ना बनती हो। क्यों भैया? एक होता है नो शेडो टाइम, जब कोई परछाई ना बनती हो तो उसे हम नो शेडो टाइम कहते हैं। नो शेडो टाइम होता है एग्जैक्टली 12 बजे। ये होता है एग्जैक्टली 12 बजे, 12:0:0 पर। लेकिन ये हर रोज नहीं होता, ये तब होता है जब पृथ्वी और जो सूर्य है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। ठीक है, आफ्टरनून आ जाए तो आफ्टरनून नहीं आएगा, वही चीज मैं बता रहा हूं। या तो क्वेश्चन में मॉर्निंग लिख के आता है या इवनिंग लिख के आता है, टाइम भी नहीं लिख के आता है कभी भी। ऐसा नहीं लिख के देता है कि टाइम दे रहा हो। ठीक है, तो सुबह या शाम की ही बात होती है क्वेश्चन के अंदर, मॉर्निंग या इवनिंग की ही बात होती है। और नो शेडो टाइम यानी कि जब कोई परछाई नहीं बनती है। हाँ, यहाँ एक डॉग बाहर है, वो थोड़ा सा परेशान हो रहा है, पता नहीं क्यों। इसको हटा के आऊं मैं? एक मिनट रुको। चलो, अब नहीं आएगी। ठीक है, मैंने घर के बाहर बहुत सारे डॉग पाल रखे हैं, शोर मचाने लग रहे थे। ठीक है, चलो, तो इनको हटा दिया मैंने। सही है, तो यहां पर क्या बात हुई, जीरो शेडो टाइम या नो शेडो टाइम किसको कहते हैं? जब कोई परछाई नहीं बनती है तो कहते हैं हम नो शेडो टाइम। ठीक है, तो कहते हैं हम नो शेडो टाइम। अब इसमें एक चीज और समझना, मैं आपको एक हिंट लिखवा रहा हूं, मैं आपको एक हिंट लिखवा रहा हूं, वो हिंट याद रखना। मैं आपको एक हिंट लिखवा रहा हूं
ये हिंट आपको याद रखनी है, ठीक है। ये जो हिंट है वो हिंट आपको याद रखनी है जो मैं लिखवा रहा हूं ना। वो क्या है कि आपका जो आंसर है वो किस तरीके से आएगा। आंसर चारों ऑप्शन आ सकते हैं, उत्तर में चारों ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आंसर कब आएगा। अगर परछाई, याद रखना, अगर अगर परछाई अगर परछाई अर्थात शैडो, अगर परछाई अर्थात शैडो जो है वो आपकी बने किधर, वो आपकी गिरे, मतलब जो शैडो आए वो आपकी राइट या लेफ्ट में आए। कहां आए? राइट में, यानी कि दाएं या बाएं, राइट या लेफ्ट आए, ठीक है, दाएं या बाएं आए। याद रखिएगा कभी भी अगर क्वेश्चन के अंदर जैसे दे, मान लो तुम्हारा नाम है सोहित, ठीक है, इस सोहित की परछाई जो है वो सोहित के दाएं गिर रही है, तो अगर तो राइट या लेफ्ट में परछाई आए तो याद रखना कि आपका जो आंसर है वो हमेशा साउथ या नॉर्थ होगा। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, वो आपका साउथ होगा या फिर नॉर्थ होगा, फिक्स है, ठीक है। या तो आपका साउथ आंसर होगा या तो आपका नॉर्थ आंसर बनेगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज, ठीक है, फिर दूसरी चीज अगर वो कहे कि अगर आपकी जो परछाई है, अगर आपकी जो परछाई है यानी कि जो आपकी शैडो है, ठीक है, जो आपकी शैडो है वो अगर उस परछाई किसी के फेस पर गिर रही है, यानी कि उसके चेहरे पर गिर रही है, ठीक है, या फिर उसके बैक पर गिर रही है, मतलब कमर पर गिर रही है। अब देखो कमर का मतलब पीछे भी होता है कि उसके पीछे परछाई गिर रही है, या चेहरे का मतलब सामने भी होता है कि उसके सामने परछाई गिर रही है। तो जो आपका आंसर है, याद रखिएगा जैसे यहां पर आंसर हमेशा आपका साउथ या नॉर्थ आएगा, ऐसे ही यहां जो आंसर है वो हमेशा आपका ईस्ट या वेस्ट आएगा, ईस्ट या वेस्ट आएगा, ठीक है। ये फिक्स पॉइंट है, ये क्या है, ये बात जो है वो फिक्स है, ठीक है, ये बात जो है वो आपकी फिक्स है, ठीक। अब दूसरी चीज, कैसे इसका आप डायग्राम कैसे यूज करोगे, तो डायग्राम का यूज बता रहा हूं मैं। सबसे पहले अगर तो परछाई लेफ्ट में गिरती है, या मतलब कि बाएं गिरती है, या फिर राइट में गिरती है, या फिर राइट में गिरती है अर्थात दाएं गिरती है, तो या तो परछाई लेफ्ट में गिरती है या राइट गिरती है ना। तो मॉर्निंग का क्या होगा कंसेप्ट, मॉर्निंग की अगर बात करूं, यानी कि सुबह की अगर बात करूं, मॉर्निंग का मतलब हो गया बच्चा सुबह की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या होगा, ये जो है एक तरीके से सूर्य इधर हो गया है ना, और परछाई इधर हो गई, परछाई क्या हो गई, परछाई इधर हो गई, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर यह होगा कि दो व्यक्ति आमने सामने बैठेंगे, दो व्यक्ति जो है वो आमने सामने होंगे ना। ये मैंने तब बताया जब परछाई जो है लेफ्ट या राइट गिर रही है, लिख दिया मैंने डायग्राम, जब लेफ्ट या राइट में आपकी शैडो पड़ रही है, लिख दिया है। एक एक बात लिख करके चल रहा हूं ताकि जब आप क्वेश्चन करो तो कंफ्यूजन ना हो, फिर आप कहोगे कि सर समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि शैडो जो है वो अगर आपकी लेफ्ट और राइट में गिर रही है और सुबह का टाइम है, तो परछाई इस तरफ होगी, सूरज इस तरफ होगा, दो व्यक्ति जो हैं वो इधर इधर होंगे, है ना। यानी कि एक व्यक्ति यहां बैठेगा और एक व्यक्ति यहां बैठेगा, सही है, एक व्यक्ति यहां बैठेगा। परछाई दोनों की इस तरफ ही गिरेगी, परछाई इसकी भी इस तरफ गिरेगी और परछाई इसकी भी इस तरफ गिरेगी, क्योंकि परछाई तो इधर ही गिर रही है, तो ये नीचे की तरफ दिख रहा है कि किस तरफ गिरेगी, बताओ आंसर दो इस बात का कि पर्सन एक के, व्यक्ति एक के जो परछाई है उसके दाएं में गिर रही है या बाएं पे गिर रही है, व्यक्ति एक के जो परछाई है वो उसके दाएं पर गिर रही है या बाएं पर गिर रही है, ये बताओ जरा कि व्यक्ति एक के जो परछाई है वो उसके दाएं पर गिर रही है या उसके बाएं पर गिर रही है, जल्दी बताओ कि व्यक्ति एक के जो परछाई है वो उसके दाएं पर गिर रही है या बाएं पर। आंसर दो यार, इतना स्लो आंसर दोगे कैसे काम चलेगा। राजेंद्र ने सबसे पहले दिया है जबकि वो आज पहली बार लाइव आया है, ठीक है, कहां गिर रही है, उसके दाएं गिर रही है, देखो इनके लेफ्ट में गिर रही है। अतुल तुम नीचे की तरफ देख रहे हो,
तो ये हिस्सा तुम्हारा लेफ्ट होता है या राइट होता है, मुझे बस इतना बता दो। कभी अतुल, अगर तुम नीचे देख रहे हो तो ये हिस्सा तुम्हारा राइट होता है या लेफ्ट होता है? एकमात्र अतुल हो जिसका आंसर लेफ्ट आ रहा है, बाकी सबका राइट आ रहा है, क्योंकि वो 4 दिन से ये चीजें सीख चुके। पता नहीं तुम कहां सो रहे थे। तो इसके राइट साइड गिर रही है, क्या गिर रही है? दाएं में। और सेकंड वाले के बाएं गिर रही है। सेकंड वाले के कहां गिर रही है? बाएं गिर रही है। तो ये कहानी थी जब मॉर्निंग का टाइम था। अब अगर हम इवनिंग की बात कर लें, अगर हम किसकी बात कर लें, अब अगर हम इवनिंग की बात कर लें, इवनिंग का मतलब हो गया शाम का समय। इवनिंग का मतलब हो गया शाम का समय। अब देखो, अब शाम के समय क्या होगा? सूर्य इधर आ जाएगा, अब सूर्य पश्चिम में आ जाएगा। सूर्य किधर आ जाएगा? सूर्य जो है वो पश्चिम में आ जाएगा, और परछाई जो है वो किधर आ जाएगी? और परछाई जो है वो किधर आ जाएगी? वो आपकी आ जाएगी पूर्व में, है ना। यहां पर तो ये ईस्ट में था और ये वेस्ट में थी परछाई मॉर्निंग में। और इवनिंग में क्या होगा? सूर्य जो है वो वेस्ट में आ जाएगा और परछाई जो है वो ईस्ट में आ जाएगी। क्यों पवन चौधरी, क्या हो गया? कहां दिक्कत आ गई? कौन सा कष्ट उत्पन्न हुआ? बताओ वो कष्ट अपने निवारण करें उसका। अब देखो, अब भी क्या है, बैठेंगे तो ये दो ही लोग, एक सामने से एक इधर से, कि परछाई दाएं बाएं गिरती है तो आमने सामने इस तरीके से ही बैठते हैं। ठीक है, यहां पर व्यक्ति एक बैठा है, यहां व्यक्ति दो बैठा है। तो बताओ किसके दाएं और किसके बाएं? एक के दाएं गिरेगी या एक के बाएं गिरेगी? एक के दाएं गिरेगी या एक के बाएं गिरेगी? ये दोनों एक दूसरे की तरफ चेहरा करके ही बैठे हैं। चेहरा ही है ये, सही है। चेहरा या कमर से मतलब नहीं है, मतलब है कि परछाई उसके दाएं गिर रही है या परछाई उसके बाएं गिर रही है। ठीक है, अगर परछाई उसके सामने गिरेगी या पीछे गिरेगी तो कंसेप्ट बदलेगा। ठीक है, तो पहले वाले के बाएं, क्योंकि वो नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ देखने पर, नीचे की तरफ देखने पर यह हिस्सा लेफ्ट होता है, ऊपर की तरफ देखने पर यह हिस्सा राइट होता है। दूसरे वाले के राइट में गिर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई होगी। ये बात तब की थी जब परछाई किसी व्यक्ति के बाएं या दाएं गिरती है। जब परछाई चेहरे पर गिरेगी या परछाई पीछे गिरेगी अर्थात कमर पर गिरेगी तो आंसर अलग तरीके से होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? अलग तरीके से होगा। तो अभी आगे बताऊंगा, पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बनाओ। पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन बताओ कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। करो जल्दी से। कह रहा है एक सुबह सूर्योदय के समय सुरेश एक पोल के सामने खड़ा था। पोल की छाया सुरेश के दाएं ओर पड़ रही थी। अब देखो यहां पर बात कब की आई? मॉर्निंग की आई, यानी कि सुबह की आई। मॉर्निंग की बात कर रहा है मतलब सुबह की बात कर रहा है। सुबह की बात कर रहा है मतलब सूर्य तो इधर ही है। ठीक है, और जो आपकी परछाई है वो इधर ही है, आपकी जो परछाई है वो आपकी इधर ही है। अब दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति आपका ये है और दूसरा व्यक्ति जो है वो आपका ये है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि पोल की छाया सुरेश के दाएं ओर पड़ रही थी। अब देखो छाया किसके दाएं ओर पड़ रही है? छाया जो है वो किसके दाईं तरफ पड़ रही है? भाई यहां पर या तो पोल बैठेगा या तो सुरेश बैठेगा, या तो सुरेश यहां बैठेगा या तो पोल यहां बैठेगा। इसकी परछाई इसके बाईं तरफ गिरेगी और इसकी परछाई इसके दाएं तरफ गिरेगी। इतना तो समझ आ रहा है कि इसकी परछाई इसके दाएं तरफ और इसकी परछाई इसके बाईं तरफ। ठीक है,
वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है पोल की छाया सुरेश के दाएं पड़ रही, मतलब सुरेश यहां बैठेगा तभी तो सुरेश के दाएं पड़ेगी, और पोल ये रखा है, ठीक है, पोल ये रखा है। वह किस दिशा में देख रहा है, वह किस दिशा में देख रहा है, वह किस दिशा में देख रहा है, बताइए भैया। तो सुरेश किधर देख रहा है, कि सुरेश नीचे की तरफ देख रहा है, और नीचे की तरफ देखने को हम जानते हैं, नीचे की तरफ देखने को दक्षिण कहा जाता है। नीचे की तरफ देख रहा है तो नीचे की तरफ देखने को दक्षिण कहा जाता है, ठीक है बेटा। एक होते हैं गधे और एक होते हैं खच्चर, दोनों प्रजातियां अलग अलग होती हैं। जो गधे होते हैं वो खच्चर से थोड़ी सी ऊंची प्रजाति होती है, लेकिन तुम कतई खच्चर इंसान हो। मतलब मैं यहां पर लिखवा के आया हूं, यहां पर लिखवा के आया हूं कि अगर परछाई दाएं या बाएं गिरेगी तो आंसर जो है वो उत्तर या दक्षिण होगा, साउथ या नॉर्थ होगा, है ना। यहां पर साफ कह रहा है कि परछाई उसके दाएं ओर गिर रही, आंसर ईस्ट दे रहे हैं, आंसर ये ईस्ट दे रहे हैं। समझ रहे हो आप बात। बेटा खून खौलाने वाले काम क्यों करते हो, कम से कम जितना पॉइंट लिखवाया है उतना पॉइंट तो पढ़ लेते। नहीं आया समझ तो छोड़ दो सचिन, कोई बात नहीं है, अगला चैप्टर पढ़। कि तुम वैसे भी 10-15 दिन से क्लास में दिख नहीं रहे थे, कहां से समझ आ जाए, तो आएंगे नहीं समझाने। नहीं आया समझ छोड़ दो फिर ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, ध्यान देना इस बात पर कि परछाई दाएं बाएं गिरेगी तो आंसर जो है वो साउथ या नॉर्थ ही होगा। अगर तुक्का भी लगाओ तो साउथ या नॉर्थ पे लगाना, ईस्ट और वेस्ट पे तुक्का मत लगाना। करिए क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। नॉर्थ भी हो सकता है तो नॉर्थ टिक कर दो, मैंने कब मना किया है। होगा नहीं नॉर्थ, होगा नहीं, वैसे आपको लगता है हो सकता है, टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब क्या रहा है, एक शाम, शाम का समय मतलब इवनिंग का टाइम है, शाम का समय मतलब इवनिंग का वही टाइम है। इवनिंग में क्या होता है कि इधर आ जाती है परछाई, क्योंकि सूरज पहुंच जाता है वेस्ट में। सूर्य कहां आ जाता है, सूर्य आ जाता है वेस्ट में। अब देखो दो व्यक्ति होंगे, मैंने तो अभी क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, अभी मैंने बस सुबह और शाम पढ़ा है ना। तो सुबह और शाम पढ़ा है और दाएं पढ़ लिया था, राम के दाएं। तो भैया इसके परछाई गिरेगी दाएं में, ये परछाई गिरेगी राइट पे, और इसके परछाई गिरेगी लेफ्ट में, ये परछाई गिरेगी लेफ्ट में यानी कि बाएं में, ठीक है। इसके परछाई गिरेगी लेफ्ट में अर्थात बाएं पर, सही है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक शाम राम और सीता आपस में बात कर रहे थे। तो राम यहां पे होंगे या तो सीता यहां पे होंगी, राम यहां पे होंगे या तो सीता यहां पे होंगी, ठीक है। कह रहा है सीता की छाया राम के दाईं ओर पड़ रही थी, सीता की छाया राम के दाईं ओर पड़ रही थी, मतलब राम के दाईं ओर। तो राम यहां पर बैठेंगे, तो राम के दाईं ओर, इधर मतलब परछाई पड़ रही, राम के दाईं ओर पड़ रही, ठीक है। तो राम यहां बैठेंगे, इसके दाईं ओर पड़ रही थी, इसकी परछाई सीता की परछाई, देखो परछाई तो दोनों की यहीं गिरेगी, बस वो राम के दाईं तरफ गिर रही है, इतना ध्यान देना है। बस वो राम के दाईं तरफ गिर रही है, इतना ध्यान देना है, ठीक है। राम के दाईं तरफ, पूछा किसका फेस है, सीता का। अब सीता क्योंकि ऊपर बैठी है तो नीचे की तरफ देख रही है। देखो बैठी तो सीता नॉर्थ में है, लेकिन देख वो नीचे रही है, देख वो नीचे रही है, और जब वो नीचे की तरफ देख रही है दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी,
दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण हो जाएगी, यानी कि साउथ हो जाएगी, मतलब ए ऑप्शन। ठीक है, नहीं जब भी इवनिंग होगा तो साउथ होगा ऐसा जरूरी नहीं है ना। अब मान लो वहां पर पूछ लेता राम किस दिशा की ओर देख रहे हैं, तो राम तो उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाता? तब आंसर हो जाता नॉर्थ, है ना। अगर वहां कहता कि राम किस दिशा की ओर देख रहे हैं, राम किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तब हो जाता नॉर्थ। तब क्या हो जाता? तब हो जाता नॉर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। पता नहीं सचिन ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप ना बेहुदी हरकत कर रहे हो आज। हाँ बिल्कुल अभिषेक, कर सकते हो भाई, नहीं कर सकते। देखो रीजनिंग की गारंटी तो मैं ले सकता हूँ, रीजनिंग जो मैंने पढ़ा दी है ये आप सिर्फ रेलवे में नहीं कोई भी एग्जाम में जाकर के कर लोगे। ठीक है, नहीं इसकी कोई ट्रिक नहीं है। अब यहां देखो, कह रहा है सूर्यास्त के दौरान। सूर्यास्त के दौरान मतलब क्या हुआ? शाम का समय। अभी मैंने आपको लिखवाया था जो शाम का समय है, शाम के समय में क्या होता है कि जो सन है, भाई देखो शाम के समय में जो सन है वो किधर आ जाता है? वो वेस्ट में आ जाता है। लिखवाया था, हाँ या ना? बताओ भाई। ठीक है, और जो परछाई है, जो शेडो है, जो परछाई है यानी कि जो शेडो है वो किधर आ जाती है? वो ईस्ट में आ जाती है। सही है, यानी कि शाम के समय में जो परछाई है वो ईस्ट में। समीर की छाया अनुज के बाईं ओर पड़ रही थी। इस तरफ पड़ रही थी, अनुज के बाईं ओर पड़ रही थी। समीर की जो छाया है वो अनुज के बाईं ओर पड़ रही थी। ठीक है, अब यानी कि दाएं और बाएं गिर रही है, तो वो बैठेंगे तो ऐसे ही, बैठेंगे तो ऐसे ही। अब जो व्यक्ति यहां बैठेगा, चाहे वो समीर बैठे, मुझे नहीं पता कौन बैठेगा, चाहे वो अनुज बैठे, एक तो बैठेगा दोनों में से कोई। सेम चीज यहां पर है, या तो अनुज यहां पर आएगा या तो समीर यहां पे आएगा। लेकिन जो व्यक्ति यहां बैठेगा उसके इस तरफ कौन सी परछाई होती है? मुझे बस ये बताओ, इस तरफ क्या होता है? दाएं होता है, तो इसके राइट में गिरेगी परछाई, और इसके इधर गिर रही है। अब ये नीचे की तरफ देख रहा है, तुम सीढ़ी उतरते हो तो नीचे इधर क्या हो जाता है? लेफ्ट हो जाता है, पहली क्लास में लिखवाया था। तो इधर देखेगा तो लेफ्ट हो जाए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा था। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि छाया, समीर की छाया अनुज के बाईं ओर पड़ रही थी, अनुज के बाईं ओर, तो अनुज को यहां बैठना पड़ेगा, तभी तो अनुज के बाईं तरफ गिरेगी समीर की छाया। समीर तो यही है ना, छाया इसकी भी इधर गिर रही है और अनुज की भी इधर गिर रही है, शेडो तो दोनों की एक तरफ ही गिरेगी ना। सही है, मैं और आप आमने सामने खड़े हैं तो शेडो तो हमारी दोनों की इस तरफ ही जाएगी। ठीक है, मैं और आप आमने सामने खड़े हैं तो शेडो तो दोनों की इस तरफ ही जाएगी, बात वो है। अब ऐसे आमने सामने खड़े हैं तो हम है नॉर्थ साउथ, और ऐसे आमने सामने खड़े हैं तो हम है ईस्ट और वेस्ट, बस इतना अंतर है। ठीक है, बस इतना अंतर है। अनुज किस दिशा में देख रहा है? फिर से अनुज नीचे देख रहा है, और नीचे देख रहा है तो फिर से साउथ है, फिर से साउथ है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। सर आप इनको नॉर्थ साउथ में क्यों बैठाते हो? क्योंकि मनोज ये फिक्स डायरेक्शंस हैं, अगर उसके लेफ्ट और राइट में गिरेगी तो नॉर्थ और साउथ ही होगा। ठीक है, अगर लेफ्ट और राइट में गिरेगी तो वो नॉर्थ और साउथ में होते हैं, ईस्ट और वेस्ट में नहीं होते। चलो अगला क्वेश्चन देखो।
चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर करो। कह रहा है सूर्योदय के समय राम की छाया उनके बाईं ओर पड़ रही थी। ड्यूरिंग सनराइज द शेडो ऑफ राम ऑन हिज लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। तो बताना है आपको राम जो है वो किस दिशा में देख रहा है, बताइए। अब देखो सनराइज की बात हो रही है, सनराइज मतलब सुबह का समय, सनराइज मतलब क्या हो गया, मॉर्निंग का टाइम, सनराइज मतलब हो गया सुबह का समय, ठीक है, सुबह का समय। अब सुबह के समय जो सन है वो तो ईस्ट में होगा, सुबह के समय जो सन है वो ईस्ट में होगा, और जो शैडो है वो वेस्ट में होगी, और जो शैडो है वो किस में होगी, वो आपकी वेस्ट में होगी, सही है। सुबह के समय सन जो है वो ईस्ट में और शैडो जो है वो वेस्ट में, इतना तो कंफर्म हुआ। अब देखा दाएं बाएं पड़ रही है तो कह रहा बाईं ओर पड़ रही है। अब देख भाई छाया इसकी भी इधर गिरेगी और इसकी भी इधर गिरेगी, जो यहां बैठेगा उसके दाएं गिरेगी और जो यहां बैठेगा उसके बाएं गिरेगी। वहां देख लो दाएं बाएं कहां कह रहा है, कह रहा है कि राम की छाया उनके बाएं ओर पड़ रही है, मतलब राम यहां बैठे हैं तभी तो उनके बाएं पड़ रही है। भाई किस दिशा में देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं मतलब नॉर्थ आंसर हो गया, ऊपर देख रहे हैं मतलब नॉर्थ इसका आंसर बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है। वैसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर जो आते हैं वो नॉर्थ और साउथ वाले ही आते हैं, इसलिए यहां पर प्रीवियस ईयर में आपके एक भी जो है वो ईस्ट और वेस्ट वाला आंसर दिख नहीं रहा। वैसे मैंने आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करनी है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की, उसमें भी सारे प्रीवियस ईयर ही है। नहीं दिलीप कुमार जी, मैं सही और गलत यहां बता तो रहा हूं, अब एक एक का नाम लेके बताने का क्या मतलब है। दिलीप कुमार जी आप ये बैट जीत गए, आपका आंसर सही है। मनोज जी आपका आंसर गलत है। सचिन भाई आपका दिमाग चल चुका है, ऐसे करके आंसर बताने से क्या फायदा है, बताओ। क्या बता रहा हूं ना, सही है गलत है। कह रहा है कि सूर्योदय के समय रीता और कविता एक दूसरे से तिलक चौक पर आमने सामने बात कर रहे हैं। अब ये फिर सूर्योदय की बात कर रहा है, यानी कि सन की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट होगी, सन की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट होगी, और शैडो जो है वो वेस्ट होगी, और शैडो जो है वो वेस्ट होगी, शैडो जो है वो वेस्ट होगी। सन की तो ईस्ट हो गई और शैडो की वेस्ट हो गई। आमने सामने खड़े हैं, मतलब इधर खड़ा है कोई इधर खड़ा है, दोनों की परछाई इधर ही गिर रही है, इसके तो राइट गिर रही है और इसके तो लेफ्ट गिर रही है, इसके तो राइट गिर रही है और इसके तो लेफ्ट गिर रही है। क्या यदि कविता की परछाई रीता के दाहिने हाथ की ओर थी, यदि कविता की परछाई रीता के दाहिने हाथ की ओर, रीता यहां बैठेगी, कविता यहां बैठेगी, कह रहे तो कविता किस दिशा में देख रही है, अब कविता भी ऊपर देख रही है, यानी कि कविता भी नॉर्थ में देख रही है, खत्म बात। क्या होगा, कविता नॉर्थ में देखेगी, खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहां सामने गिर रही है, या क्वेश्चन बदल जाएगा जब आमने या सामने परछाई गिरेगी, मतलब जब जब परछाई सामने या पीछे ठीक है, तब याद रखना, तब जो आंसर है, तब आंसर जो है वो हमेशा ईस्ट या वेस्ट होगा। क्या होगा, या तो ईस्ट होगा मतलब पूर्व होगा, या वेस्ट होगा मतलब पश्चिम। तब आंसर फिक्स है, या ईस्ट होगा या वेस्ट होगा, तब आंसर नहीं बदलेगा कभी भी, तब आंसर ईस्ट होगा या वेस्ट होगा, वो फिक्स है, फिर आंसर बदलेगा नहीं एक्चुअल वे में, ठीक है। अब यहां समझो दो चीज, क्या कि अगर मॉर्निंग का टाइम है, अब समझना अगर मॉर्निंग का टाइम है यानी कि सुबह का समय, अब देखो सुबह के समय में सन तो ईस्ट में ही होगा, और शैडो इधर होगी, शैडो जो है वो वेस्ट में होगी। ये दोनों पॉइंट्स तो क्लियर हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं कि ये तो सही बात है। अब जो दो व्यक्ति होंगे वो एक व्यक्ति ऐसे खड़ा हो जाएगा और एक व्यक्ति ऐसे खड़ा हो जाएगा, ठीक है।
है ना। इसकी जो परछाई है, पहले व्यक्ति की परछाई और दूसरे व्यक्ति की जो परछाई है, दूसरे व्यक्ति की परछाई तो उसके पीछे गिर रही है ना, और पहले व्यक्ति की परछाई उसके सामने गिर रही है। अगर आप देखोगे ये सामने फेस कर रहा है ना, तो इसकी परछाई इसके चेहरे पर गिर रही है। अगर यहां पर आप ऐसे बनाओ दो व्यक्ति, तो इसकी जो परछाई है वो इसके चेहरे पर पड़ेगी, हाँ या ना। की जो परछाई है वो इसके चेहरे पर पड़ेगी, यस और नो, है ना। और यही चीज शाम को थोड़ा सा बस बदल जाएगी, और यही चीज शाम को मतलब इवनिंग में थोड़ा सा बदल जाएगी। इवनिंग में क्या हो जाएगा कि सन इधर आ जाएगा, यानी कि सन जो है वो वेस्ट में, ठीक है, और शैडो जो है वो ईस्ट में आ जाएगी, और शैडो जो है वो ईस्ट में आ जाएगी, ठीक है। शैडो जो है वो किधर आ जाएगी, वो आपका ईस्ट में आ जाएगी। तो ये इधर देखेगा और ये इधर देखेगा, सही। ये दूसरा व्यक्ति भी इधर, पहला व्यक्ति भी। अब इसके पीछे पड़ेगी परछाई और इसके सामने पड़ेगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो है वो इसके पीछे पड़ेगी परछाई और इसके सामने पड़ेगी परछाई, ठीक है। साइड नहीं कर रहा, बीच में कर दिया। और बताओ, खुश रहो तुम खुश रहोगे तो ये दुनिया खुश रहे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा खुश रहना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया, यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये तो पता है, इधर देख रहा है तो ईस्ट होगा, इधर देख रहा है तो वेस्ट होगा। जैसे यहां आ गए क्वेश्चन, पहले एक बार तुम ट्राई करो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है इसमें प्रीवियस ईयर में। दोनों में शेडो फेस पे ही पड़ेगी। मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरी शेडो मेरे तो पीछे गिरेगी ना, मेरी शेडो मेरे पीछे गिरेगी, सामने वाले की तो मेरे चेहरे पर पड़ेगी। अगर मान लो सूरज इधर है तो मेरी शेडो उसके चेहरे पर पड़ेगी और उसकी शेडो उसके पीछे पड़ेगी। प्रैक्टिकल है ये तो बेटा। राजकुमारी, अपनी एक फ्रेंड ले जाना कहीं पार्क में, उसको खड़ा करना, और मोबाइल में ना वो खोल लेना, क्या बोलते हैं, दिशा सूचक, ये जो होता है कंपास, ठीक है। कंपास को सूरज के हिसाब से सेट कर देना ईस्ट में, ठीक है। जिधर सूरज हो उधर ईस्ट कर देना या नॉर्थ कर देना, जो भी तुम्हारा मन करे। और फिर देखना अपनी फ्रेंड को खड़ी करके कि उसकी परछाई इधर जा रही है, तुम्हारी इधर जा रही है, तुम्हारी भी इधर जा रही है, दोनों की परछाई एक तरफ जा रही है, नहीं जा रही है ना। आज ये एक्सपेरिमेंट कर दो पार्क में। एक सुबह राम और श्याम एक दूसरे से सामने का सामना कर रहे हैं, राम की छाया श्याम के सामने गिर रही है। अब देखो, ये बात हुई सुबह की, मतलब मॉर्निंग की। ये बात हुई सुबह की, मतलब मॉर्निंग में अगर आप देखोगे तो जो अपनी शेडो है वो तो इधर आ गई, ठीक है। इधर आ गई, वो इधर आ गई, मतलब वेस्ट में आ गई। और जो सन है यानी कि जो सूरज है वो ईस्ट में आ गया। अब ये देखो, इसकी परछाई उसके सामने गिर रही है। सामने गिरने का अर्थ क्या है, एक व्यक्ति है जो इधर की तरफ देख रहा है, एक व्यक्ति है जो इधर की तरफ देख रहा है। अब एक बात ध्यान से सुनना, इसकी परछाई तो इसके पीछे जा रही होगी और इसकी परछाई इसके सामने आ रही होगी। तो सामने किसके आ रही है, राम की छाया श्याम के सामने, मतलब श्याम के सामने है, ये श्याम है, ये सामने गिर रही है राम की छाया। राम की जो छाया है वो इसके सामने गिर रही है, ये गिर रही है। कह रहा है राम किस दिशा में देख रहा है, देखो राम देख रहा है इधर, श्याम देख रहा है इधर। इधर देखने वाले को क्या कहते हैं, वेस्ट में कहते हैं। ये किस तरफ देख रहा है, ये पश्चिम में देख रहा है। बैठा हुआ ईस्ट में है, देख वेस्ट में रहा है, ठीक है भैया।
एक क्वेश्चन इसमें का करा दे रहा हूं, ऑल्दो आज तक का इतिहास है यूपी के किसी भी एग्जाम में सही कांस्टेबल तरीके का आया नहीं है। ये कोडेड ब्लड रिलेशन से बहुत ज्यादा प्रेरित होकर के कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बना दिया। मैं करा रहा हूं, मेरे से ही देख लो। कह रहा है कि m स्टार n का अर्थ है m n के दक्षिण में है, m प्लस n का अर्थ है m n के उत्तर में है, m% n का अर्थ है m n के पूर्व में है और m माइनस n का अर्थ है m n के पश्चिम। ठीक है, तो अभिव्यक्ति O प्रतिशत R प्लस Q माइनस R के आधार पर P के संबंध में R की दिशा क्या है। ठीक है, R की दिशा क्या है ये पूछ रहा है। अब देखो कह रहा है O%P, M% N का अर्थ है M N के पूर्व में। मेरे लिए M ये हो गया परसेंट और N ये हो गया। M% N का अर्थ है M N के पूर्व में है, तो O जो है वो क्या हो जाएगा, O जो है वो P के पूर्व में हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जहां पर दूरी ना दी गई हो, ठीक है, ऐसी स्थिति में जहां पर दूरी ना दी गई हो वहां पर जो है वो आपको बराबर दूरी मान लेनी होती। ठीक है, फिर आगे क्या रहा है P प्लस Q, M प्लस N, तो इसको M मान लो प्लस N मान लो। M प्लस N का अर्थ है M N के उत्तर में है, तो P जो है वो N के उत्तर में है। जहां पर दूरी नहीं दी गई होती है वहां दूरी बराबर मानी जाती है। फिर क्या रहा Q माइनस R, M माइनस N, M माइनस N का अर्थ है M N के पश्चिम में है, मतलब Q जो है वो R के पश्चिम में है। यहां पर Q आएगा ना, सॉरी, Q जो है वो R के पश्चिम में है, तो R कहां आ गया, R यहां आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि P के संबंध में R की दिशा क्या है, तो P ये रहा और P के संबंध में R की दिशा को ईस्ट बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं और इस दिशा को साउथ ईस्ट बोलते हैं, मतलब दक्षिण पूर्व बोलते हैं। का जो आंसर है वो बी ऑप्शन बन गया। का जो आंसर है वो बी ऑप्शन बन गया। क्लियर, बस खत्म, इतना ही था भैया इस चैप्टर में, इतना ही है। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लग जाएंगे आज ही पीडीएफ के तौर पे, है ना। कल क्लास होगी और कल 2 घंटे से ऊपर की क्लास होगी, क्योंकि कल हम पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना। क्या पढ़ेंगे, काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना। बहुत प्यारा टॉपिक।